नमस्कार। अब चर्चा करते हैं एडगर डेल के जो अनुभव शृंखल है उसमें जो आपके स्तर बांटे गए हैं सीखने के लिए। जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जो भौतिक संसाधन का प्रयोग करने की बात की गई है उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो एडगर डेल का जो सिद्धांत है वो शैक्षिक तकनीकी से आपका संबंधित है कि शिक्षा में शिक्षण के दौरान या अधिगम अनुभव प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो प्रभावशीलता उसकी क्या होती है। तो बहुत ही कम समय में इसको रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने जो मुख्य रूप से बांटा है, तो कई लोग इसको 5 स्तर में तोड़ते हैं, 11 स्तर में तोड़ते हैं, लेकिन हमको इसके बेस को जानना है कि वास्तव में इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने कहा है कि जो हमारी परंपरागत प्रणाली है, जैसे कि मौखिक जो भाषण था, जो व्याख्यान था, उससे अब जो प्रत्यक्ष अनुभव जो से संबंधित जो प्रणाली चल रही है, जिसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, उसमें जो आपका संप्राप्ति है छात्र का वो कितना होता है। तो इन्होंने जो दिया उसमें ये एक शंकु के रूप में दिया, पिरामिड के रूप में दिया इन्होंने। तो इसको इन्होंने ये माना कि जो सबसे उच्चतम स्तर है वो सबसे निम्न स्तर का आपका अधिगम अनुभव प्रदान करता है, और इस शंक का जो सबसे नीचे का भाग है वह आपका उच्चतम स्तर का अधिगम संप्राप्ति यहाँ पर प्रदान करता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि अधिगम के लिए जो डेल का जो मॉडल था उसमें सबसे निचले निम्नतम स्तर पे कौन सा आपका अनुभव दिया गया है। तो लोगों ने सोचा कि सबसे निम्नतम तो मौखिक है, तो उन्होंने ये दे दिया, जबकि ये जो पिरामिड है इसमें सबसे नीचे सबसे हाईएस्ट आउटकम देने वाला आपका प्रत्यक्ष अनुभव रखा गया है। तो अब जैसा कहेंगे इसके जो इन्होंने जो स्तर बांटा है, तो पहला है शाब्दिक, मौखिक या वाचिक। जैसा कि हम लोग नॉर्मली जब व्याख्यान देते हैं उस पे इन्होंने बात कही है, वह आपका जो अनुभव है वह मात्र 5% आपका बेनिफिट देता है छात्र को। मतलब उससे जो लर्निंग का लेवल है उसमें ज्यादा इंक्रीजिंग नहीं होती, वो सबसे कम इफेक्टिव होता है। इसके बाद इन्होंने दूसरा दिया दृश्य अनुभव। जैसे आप ब्लैक बोर्ड, चॉक और चार्ट का यूज करते हैं, मानचित्र का यूज करते हैं, तो ये आपका दृश्य अनुभव है। ये श्रव्य अनुभव, ये दृश्य अनुभव। तो यहाँ पे इन्होंने इसको दूसरे स्तर पर रखा, और लेकिन ये सबसे निम्नतम से थोड़ा सा अच्छा है, और लगभग 10% इसमें बताया कि ये इफेक्टिवनेस इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे दृश्य को सेकंड पे रखा। फिर थर्ड आपका था रेडियो। इसको श्रवणानुभव कह सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड मटेरियल आपका होता है तो ज्यादा बेहतर, त्रुटि रहित ये आपका माना जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जब हम यूज करते हैं तो हम तृतीय स्तर पे आते हैं। इसके बाद चतुर्थ स्तर पे इन्होंने स्थिर चित्र को रखा, जो आपका फोटो है, इन सब सारी चीजों को। तो ये आपका चतुर्थ स्तर पे रहा। इसके बाद फिर इन्होंने उसके नीचे रखा चलचित्र या वह दूरदर्शन। जितने भी आपकी वीडियो है, चलचित्र हैं, तो वो सारे ज्यादा मोर इफेक्टिव आपका एक्सपीरियंस बच्चे को देते हैं। तो यहाँ पे उसको लगभग 30% उन्होंने माना, क्योंकि ये जो है सबसे निम्नतम है। इसके बाद ये ज्ञान स्तर तक ही यहाँ पर माना गया। फिर आपका जो शैक्षिक उद्देश्य है बोध स्तर पे देखें तो आपका ये इसके अपेक्षाकृत ज्यादा आपका इफेक्टिव है। अब जैसे ही नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है, ये आपका लर्निंग का इफेक्टिवनेस को बढ़ते हुए दिखाता है। तो जो छात्र का अनुभव है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद प्रदर्शनी। तो जैसे हम उसको किसी मेले में ले जाते हैं, मतलब भ्रमण के तौर पर नहीं, जैसे किसी चीज का प्रदर्शन उसके सामने किसी प्रदर्शनी में ले जाते हैं, तो छात्र से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो वो इसके अपेक्षाकृत वो सामने से देखता है। अब ये क्या कर रहा है, या आप किसी चीज में दिखा रहे हो सामने, मतलब वो वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो वहां पे मौजूद हो। उसके बाद क्षेत्र भ्रमण आता है आपका, जहां जिस जगह, जैसे फतेहपुर सीकरी हो गया, ताजमहल हो गया, ऐसी ऐसी जगह आप राम मंदिर लेके जा रहे हैं, तो ये सारा क्षेत्र भ्रमण में हो गया। तो यहाँ से जब आप आते हो तो ये उद्देश्य आपके बहुपक्षीय और बहु इंद्रिय उद्देश्य है। यहाँ पे सिर्फ आपका विजुअल या हियरिंग नहीं काम करता, आपके
अन्य आपकी इंद्रियां भी काम करती हैं। इसके बाद प्रदर्शन, जैसे आप प्रोजेक्ट या मॉडल आप उसको दिखाते हो एग्जैक्टली वैसा ही बना के जैसा कि है ना, तो वो उसको ज्यादा मतलब उसके की पॉइंट्स को ध्यान में रखने के लिए, ज्यादा उसके तरफ चीज की तरफ करने की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इफेक्टिव होता है। फिर इसके बाद नाट्य अनुभव, इसमें दो प्रकार का है। एक तो जो भागीदारी करते हैं उनको एकदम प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो नाटक करते हैं, और जो दर्शक हैं उनको भी अनुभव होता है, लेकिन लेस देन जो पार्टिसिपेंट है। तो यहाँ पे इस अनुभव को इससे भी उच्च इन्होंने माना है। इसके बाद वैकल्पिक या कृत्रिम अनुभव, मतलब आप कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे आप उच्चतम स्तर पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे आपका मूल वास्तविक अनुभव होने वाला है। तो जैसे आप तारामंडल में बैठे तो आपको मतलब सारा अंधेरा कर दिया गया, ऊपर आपको लगता है कि मतलब सारे प्लैनेट्स और तारे, तो आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप सचमुच स्पेस में हो। या गेमिंग का होता है, जब आप गेम कार चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसमें चलता है, तो आपको ऐसा कभी कभी फील होता है कि सच में। लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस ऐसा लेना है आपको, अनुकूलित एक्सपीरियंस, की बच्चे को पता ही नहीं चले कि वो कृत्रिम माहौल में है, मतलब ये बनावटी माहौल है, वास्तव में वो वहां पे नहीं। तो इससे भी अच्छा उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव, जैसे आप प्रयोगशाला में खुद एक्सपेरिमेंट करते हो, लर्निंग बाय डूइंग की बात यहाँ पे की जाती है, तो ये उच्चतम स्तर डेल के अनुसार माना गया है। और लगभग 90% इससे मोर, मतलब अदर देन जितने भी इन्होंने टेक्नोलॉजी का बताया है उसमें ज्यादा इफेक्टिव इसको माना है। और बताते हैं कि इससे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो 90% तक इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग है उससे संबंधित जो डेल का अनुभव शंख है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई। और सबसे नीचे आपका प्रत्यक्ष अनुभव, यहाँ पर सबसे निम्नतम से उच्चतम तक। धन्यवाद।